हेलो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। लास्ट एक क्वेश्चन बाकी है, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 से आगे स्टार्ट करेंगे। बराबर। सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक्सरसाइज नंबर 4.1 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा है बट सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, इजीली फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान देना अच्छे से। एक्सरसाइज नंबर 4.1 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स यहाँ पे हमें गिवन है। टोटल k तक के ट्रू फॉल्स है। देखो यहाँ पे फिगर ऐसी दी हुई है हमें, जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं P कैपिटल N, O कैपिटल M एंड Q। फिगर को अच्छे से समझना है आपको, तो सारे ट्रू फॉल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है चीज को, सारे ट्रू फॉल्स को समझ के करना है। बराबर। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉन्सेप्ट लगा के डायरेक्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है उसका आंसर दे पाओगे। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, QMONP। एक बात मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको लाइन रे और लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही सारे ट्रू फॉल्स को करना है। 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है QMONP are points on line MN sorry are points of line MN। लाइन MN है। लाइन MN मतलब ये वाली लाइन लिखा है। वर्ड क्या लिखा है? लाइन लिखा है। लाइन मतलब कि इस साइड भी एरो, इस साइड भी एरो, मतलब दोनों साइड एरो, मतलब राइट हैंड साइड भी इनफाइनाइट तक, लेफ्ट हैंड साइड भी इनफाइनाइट तक, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जाएगी, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जाएगी। मतलब कि ये सारे पॉइंट्स भी उसमें आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स भी उसमें आ जाएंगे। लाइंस मतलब कि उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। बराबर। सो आंसर आपका आएगा ट्रू, कि यह सही बात है कि उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन समझो, MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पे अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट जो ए वाला ट्रू फॉल्स था उसमें लाइन पे अंडरलाइन करो, सेकंड में अंडरलाइन करो लाइन सेगमेंट पे। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है आपको। लाइन सेगमेंट मतलब क्या? देखो MN लाइन सेगमेंट बोला है। MN लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट चीज आए मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। कॉर्नर के पॉइंट्स ये होंगे M और N, दोनों कॉर्नर्स के पॉइंट्स होंगे। बराबर। तो देखो यहाँ पे MON वो लाइन सेगमेंट MN पे आएंगे, तो लाइन सेगमेंट इतना ही होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। बराबर। तो देखो M है, उसमें यह O भी है, N भी है, तो ट्रू लगा दो भाई। तीनों 3 पॉइंट्स लाइन सेगमेंट में है। बराबर। इतना समझ में आ गया। अभी देखो थर्ड, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ये जो है लाइन सेगमेंट MN, उसके एंड पॉइंट्स यही है ना, M और N, उसके आगे तो कोई होगा ही नहीं, तो ये भी ट्रू है। बराबर। नेक्स्ट समझते हैं, O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट OP ये रहा, O और P लाइन सेगमेंट ऐसे होता है, उसके एंड पॉइंट है, एक पॉइंट O है, दूसरा पॉइंट P है, बट यहाँ पे लिखा है O और N। अभी N थोड़ी ना लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट तो 2 है, O और P, तो ये तो गलत है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, सॉल्व हो रहे हैं ना इजीली। देखो 4 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिए, वैसे ही सारे ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। बराबर। देखो ई वाले ऑप्शन में क्या है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OQ। अभी OQ लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स, OQ, उसके एंड पॉइंट कौन सा होंगे? एक पॉइंट होगा एंड पॉइंट O, दूसरा एंड पॉइंट होगा Q, क्योंकि लाइन सेगमेंट है, कॉर्नर के पॉइंट एंड पॉइंट होते हैं।
ओ और क्यू उसके एंड पॉइंट हो गए। बट यहाँ पे तो क्या लिखा है कि एम है वो एंड पॉइंट है, तो वो तो गलत है, आएगा आंसर यहाँ पे फॉल्स। सिंपल है। नेक्स्ट समझो, एम इज द पॉइंट्स ऑन रे ओपी। रे ओपी समझना ध्यान से, रे ओपी मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, ऐसे एरो बनता है ना, एक साइड एरो होता है, एक साइड फिक्स पॉइंट होता है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ओ से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, ओ पे एंड हो जाएगा उसका, बराबर। तो देखो ओ से मतलब स्टार्ट होगा, इनिशियल पॉइंट जिसको कहते हैं, उससे इनफाइनाइट तक जाएगा, बट इस साइड जाएगा नहीं, समझे। अभी क्या लिखा हुआ है देखो, एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओपी। अभी रे ओपी तो इस साइड जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ओ से स्टार्ट होगा, और एम पॉइंट तो यहाँ पे है, तो ओपी रे है, ओपी रे है, उस पे एम पॉइंट तो आएगा ही नहीं, बराबर। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा स्टूडेंट, समझे ना आप। अभी दूसरा क्या लिखा है, रे ओपी इज अ डिफरेंस फ्रॉम रे ओ क्यू। अभी रे ओपी यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, और रे ओ क्यू इस साइड जा रहा है, तो दोनों तो ऑपोजिट है, दोनों अलग अलग है ना, तो हम लिखेंगे ट्रू। सही बात है ये कि दोनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे, बराबर। देखो एच वाला, रे ओपी इज सेम एज रो ओ एम। रे ओपी और रे ओ एम दोनों सेम होंगे, तो देख लेते हैं। रे ओपी यहाँ से इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा, रे ओ एम यहाँ से ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोनों सेम है, तो ये तो गलत बात है भाई, एफ आएगा, एफ फॉल्स आएगा, सिंपल है। आगे देखो, रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रो रे ओपी। रे ओ एम और ओपी ऑपोजिट नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम देखेंगे यहाँ पे ओ पी ऐसे जा रहा है, ओ एम ऐसे जा रहा है, दोनों ऑपोजिट हैं, और यहाँ पे लिखे ऑपोजिट नहीं है, तो रॉन्ग है, ये तो फॉल्स आएगा, सिंपल है, बराबर। समझो आगे क्या लिखा हुआ है, जे वाला क्वेश्चन, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। अभी सिंपल चीज है, रे ओपी है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ओ से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ओ है वो इनिशियल पॉइंट है, कौन सा है, इनिशियल पॉइंट है, बराबर, इनिशियल पॉइंट है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट, उल्टा लिखा है, मतलब आएगा यहाँ पे फॉल्स, समझ गए इतना। देखो आगे नेक्स्ट, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। एनपी और एनएम का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, एन है, तो सही है ना, एन से तो स्टार्ट होगा एनपी, एनएम भी एन से ही स्टार्ट होगा, तो ये दोनों इनिशियल पॉइंट है, तो सही है भाई। यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, पता चला इतना। देखो अभी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, ऐसे ही कॉन्सेप्ट ही आपको यूज करना है। रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है और पॉइंट क्या है, वो सब के बारे में आपको पता हो तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 आपके लिए बहुत इजी है, बराबर। देखो एक्सरसाइज नंबर 4.2, एक चीज आपको सिंपल समझ लेनी है, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, उसके बारे में ये पूरी एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है, बराबर। तो क्लोज कर्व क्या है, ओपन कर्व क्या है, उतना ही आपको समझना है, और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट आपको आ जाएगी। देखो ऐसा कुछ हो, भले कितना भी उल्टा हो, बट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहीं पे ओपन नहीं है, तो इसको कहेंगे हम क्लोज कर्व। क्या कहेंगे, क्लोज कर्व। और ऐसे देखो, ऐसे सिंपल ही कर्व है, बट यहाँ पे दो लाइन तो ज्वाइंट नहीं हो रही है, तो इसको कहेंगे हम ओपन कर्व, ओपन कर्व कहेंगे। सिंपल, समझ में आ गया। दूसरे क्लोज कर्व के एग्जांपल लेते हैं, सर्कल है, ये भी क्लोज है, ट्राइंगल भी क्लोज है, बराबर, ऐसे सारे ये क्लोज कर्व के एग्जांपल है। ओपन कर्व के एग्जांपल कौन से हुए, देखो ये है, तो इसमें ओपन है। दूसरा क्या है, ऐसे सी हो तो वो भी ओपन है। उसके बाद दूसरा हम लेते हैं यू है, तो ये भी ओपन कर्व है, यहाँ पे ज्वाइंट तो नहीं है ना ऐसे, तो ये हो गया ओपन कर्व। सो ओपन कर्व और क्लोज कर्व आपको इजीली समझ में आ गया, तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी, बराबर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसमें,
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओपन है कि क्लोज है वैसा बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट में आप देखते ही बता पाओगे। ओपन कर्व है, कहीं से क्लोज तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? ओपन कर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ओपन कर्व। दूसरा है, उसमें देखो कहीं पे भी खाली है, पूरा ऐसे क्लोज हो रहा है, मतलब उसको लिखेंगे क्लोज्ड कर्व। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट देखो, ओपन है, ओपन कर्व है, बिकॉज ऐसे ऐसे जाके ऐसे बंद हो गया, यहाँ से बंद तो नहीं हुआ ना, ऐसे है, मतलब ये तो ओपन ही है पूरा ये, बराबर। तो ओपन कर्व लिखेंगे उसको। डी है, उसको देखो ट्रायंगल में, मैंने अभी एग्जांपल लिया ओपन कर्व क्लोज कर्व में, बराबर। तो ट्रायंगल क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा स्टूडेंट, सिंपल है। ई देखो ऐसा है, तो ये भी क्लोज है, बहुत ही सिंपल है। समझ में आया ना आपको? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्या है उसमें? ओपन कर्व क्लोज कर्व के डायग्राम बताने हैं हमें, बराबर। दो रफ डायग्राम, रफ डायग्राम बताने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है ओपन के लिए। ओपन कर्व के डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने यू ड्रॉ कर दिया, ओपन है। उसके बाद टी ड्रॉ कर दिया, ओपन है, बराबर। एक नोटिस में आपको बताता हूं कि आप जो भी ये फिगर्स ड्रॉ करो, कोई भी ड्राइंग बनाओ मैथ्स की बुक में, खास करके पेंसिल से ही बनाना है, बराबर। समझ में आया आपको? दूसरे एग्जांपल लेते हैं ओपन कर्व के। ओपन कर्व के ये एग्जांपल लेते हैं दूसरे। ऐसे भी कोई बना दो, ज्वाइंट नहीं करना है तो ओपन। अभी क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल लेते हैं। क्या है स्टूडेंट्स? क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं हम, सर्कल क्लोज्ड है। उसके बाद ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल भी क्लोज्ड है, बराबर। दूसरा है ओवल शेप बना दे तो ओवल भी क्लोज्ड है। ऐसा कोई भी फिगर बना दो, क्लोज ही तो है ये। ई टाइप का कुछ बना ना, क्लोज है, सिंपल है। दूसरा शेप क्या बना सकते हो आप? ऐसा कुछ भी बना दो, ये भी क्लोज्ड है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेडेड इट्स इंटीरियर। पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। पॉलीगॉन मतलब जो लाइन सेगमेंट इससे बनता हुआ हो, बराबर। तो ये क्या बना? 1 2 3 4 5 6 साइड हुई, मतलब कि हेक्सागोन। हेक्सागोन, और यहाँ पे शेडेड कर दो सारा, सिंपल है। शेडेड भी हो गया ये, और पॉलीगॉन बना भी दिया हमने, सिंपल। ऐसे आपको पेंसिल से शेडेड कर देना है, या फिर पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हो आप, सिंपल। देखो नेक्स्ट देखो, या फिर दूसरा है, यहाँ पे ये फिगर आपको ड्रॉ करनी ना आए तो देखो दूसरा भी क्या हो सकता है। ऐसे आप एरो बनाते हो ना, वो बना दो, ये भी क्लोज कर्व का एग्जांपल है, बराबर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, बराबर। मैंने अपने हिसाब से ये क्लोज कर्व और ओपन कर्व के एग्जांपल लिखे हुए हैं। हेक्सागोन है
तो पॉलीगॉन है, ऐसे बहुत सारे पॉलीगॉन्स आप लिख सकते हो। ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, पेंटागन ले लो, ऑक्टागन, हेक्सागन, बराबर, पेंटागन, वो सारे पॉलीगॉन्स ही है। मैंने यहाँ पे हेक्सागन की फिगर ड्रॉ की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंसीडर द गिवन फिगर, ये फिगर को कंसीडर करो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट ए कर्व, ये कर्व है तो यस कर्व तो है ही, स्टार जैसा बन रहा है ना, स्टार यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे स्टार है, बराबर, तो कर्व है तो कर्व तो है ही, क्लोज कर्व है तो यस क्लोज कर्व भी है। सिंपल, आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इल्यूस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम, रफ डायग्राम बराबर ड्रॉ करके समझाओ। क्या लिखा हुआ है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट पॉलीगॉन, क्लोज कर्व भी ड्रॉ करो और पॉलीगॉन ना हो ऐसा ड्रॉ करो। ये हुआ तो क्लोज कर्व है बट पॉलीगॉन नहीं है। क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद फिगर ड्रॉ करनी है, बराबर, सारे में। क्या लिखा हुआ है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ओपन कर्व हो बट लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, तो टी ड्रॉ कर दो, एच ड्रॉ कर दो, कुछ भी ड्रॉ कर दो, एफ ड्रॉ करो, तो वो सब ओपन ही होंगे, बराबर। पॉलीगॉन विथ 2 साइड, 2 साइड का पॉलीगॉन पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी ड्रॉ, कैन नॉट बी ड्रॉ, ड्रॉ ही नहीं कर सकते, बराबर, ऐसा पॉलीगॉन कैन नॉट बी ड्रॉ, ऐसा पॉलीगॉन ड्रॉ नहीं कर सकते।